रात में बार बार पेशाब, इन चार चीजों का सच सुनकर आप इन्हें आज ही फेंक देंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किचन पार्टनर्स टीएम पर, जहां हम बात करते हैं बुढ़ापे को बेहतर और स्वस्थ बनाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार पेशाब आने की यह समस्या आखिर बताना क्या चाहती है? क्या यह सिर्फ ज्यादा पानी पीने का असर है या फिर शरीर अंदर ही अंदर कोई बड़ा इशारा दे रहा है? सोचिए, रात को जब आप गहरी नींद में होते हैं और अचानक बार बार उठकर बाथरूम जाना पड़ता है, तो क्या यह आदत हो सकती है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा रोज खाया जा रहा है जो चुपचाप आपके शरीर पर बोझ बढ़ रहा है? कई बार तो इंसान को लगता है कि शायद यह सामान्य है, लेकिन सच यह है कि शरीर कभी भी अचानक बिना वजह बार बार पेशाब नहीं भेजता। कहीं ना कहीं कोई संकेत, कोई चेतावनी जरूर होती है, जिसे हम देर होने तक समझ नहीं पाते। जिंदगी की भाग दौड़ में हम खाने पीने की आदतों पर ध्यान ही नहीं देते। जितना आसान लगता है कुछ भी उठकर खाना, उतना ही मुश्किल होता है उस आदत का प्रभाव झेलना। पेशाब का बार बार आना कई बार सीधे सीधे गुर्दों के स्वभाव से जुड़ा होता है। लोग इसे सिर्फ एक छोटी सी परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हकीकत में हमारी थाली में रखी चार चीजें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे गुर्दों पर दबाव बढ़ा देती हैं। यह दबाव इतना खतरनाक हो सकता है कि एक दिन शरीर जवाब देने लगे, लेकिन हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक स्थिति बिगड़ नहीं जाती। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बूढ़ा इंसान हो या जवान, यह समस्या किसी को भी पकड़ लेती है। कोई कहता है पेट साफ नहीं होता इसलिए ऐसा होता है। किसी का मानना है कि ठंडे मौसम में पेशाब ज्यादा आता है, लेकिन असली सच इन बातों से अलग छिपा होता है। कई बार यह समस्या सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम ऐसी चीजें खाते हैं जो शरीर में पानी का संतुलन बिगाड़ देती हैं। गुर्दे को पानी छानना होता है, लेकिन जब खाने की कुछ खास चीजें शरीर में नमक, अम्ल और अपशिष्ट बढ़ा देती हैं, तो गुर्दे को सामान्य से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही मेहनत बार बार पेशाब के रूप में बाहर दिखाई देती है। जरा कल्पना कीजिए, आपका शरीर महीनों से यह संकेत दे रहा हो कि उसे किसी चीज से तकलीफ है, लेकिन आप हर बार उस आवाज को अनसुना कर दें। क्या कभी ऐसा होता है कि शरीर बार बार चेतावनी दे और हम उसे हमेशा के लिए अनदेखा कर पाएं? नहीं, एक ना एक दिन यह चेतावनी बड़ी समस्या बनकर सामने आ जाती है। यह चार चीजें जो हम रोज खाने में शामिल कर बैठे हैं, धीरे धीरे गुर्दों को थका देती है, लेकिन उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता। यह समझ ही नहीं पाते कि असली कारण क्या है। अजीब बात यह है कि इंसान को अपने शरीर की बीमारी से ज्यादा आदतें प्यारी होती हैं। अगर आदत किसी चीज की हो जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही हो, तब भी लोग उसे छोड़ने में हफ्ते नहीं महीनों लगा देते हैं। बार बार पेशाब आने की समस्या भी अक्सर ऐसी ही कुछ चुनिंदा खाद्य पदार्थों की वजह से बढ़ती है। हम उन्हें पसंद करते हैं, नियमित खाते हैं और धीरे धीरे यह बात भूल जाते हैं कि स्वाद से बड़ी चीज हमारी सेहत है। कभी कभी शरीर इतनी हल्की सी आवाज में चेतावनी देता है कि हम उसे सुन ही नहीं पाते। जैसे पेशाब का बार बार आना शुरुआत में लगता है कि ठीक है, लेकिन यह संकेत कहता है कि पानी का संतुलन बिगड़ा है, नमक बढ़ा है, गुर्दे पर बोझ बढ़ चुका है। शरीर पानी को निकालकर अपने अंदर के अम्लों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। यह वह दर है जहां अगर इंसान थोड़ी सावधानी बरत ले तो आगे चलकर बड़ी समस्या टाली जा सकती है। लेकिन अगर आप यह सोचते रहें कि यह छोटी सी परेशानी है, अपने आप ठीक हो जाएगी, तो यह छोटे संकेत बड़े रोग का रास्ता बन सकते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर भी शुरुआत में पूछते हैं कि आप रोज क्या खाते हैं, कितनी बार खाते हैं और क्या आपको मीठा, नमकीन या बाहर का खाना ज्यादा पसंद है। इसका मतलब साफ है, समस्या गुर्दों की नहीं, कई बार हमारी आदतों की होती है। खाना ही तो है जो पानी का संतुलन बिगाड़ता है, नसों को कमजोर करता है और गुर्दों को मुशक्कत करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन हम इन चार चीजों को इतना सामान्य मानकर खाते हैं कि कभी महसूस ही नहीं करते कि इन्हें छोड़ते ही हमारा शरीर कितना हल्का और आराम महसूस कर सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चार चीजें कौन सी हैं, हमारी थाली में होने के बावजूद हमारे गुर्दों के खिलाफ काम कर रही हैं।
कौन सी चीज अनजाने में बार बार पेशाब की समस्या को बढ़ा रही है? क्या यह चीज रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है? तुरंत छोड़ना जरूरी है, और अगर छोड़ दिया गया तो क्या वाकई में कुछ फर्क पड़ सकता है? आने वाले भागों में आप इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर कभी भी आपको धोखा नहीं देता। वह हमेशा संकेत देता है, चेतावनी देता है। बस आपको उसे समझने की जरूरत है। अब अगले भाग में हम उस पहली चीज पर बात करेंगे जो सबसे ज्यादा समस्या को बढ़ाती है, जिसे लोग सबसे पहले नहीं पहचानते, और लेकिन सच कहीं इससे गहरा होता है। शरीर तभी पेशाब को जिसे छोड़ देना शायद उसके गुर्दों के लिए सबसे बड़ा उपहार हो सकता है। जब इंसान पहली बार यह जानने की कोशिश करता है कि उसके शरीर में बार बार पेशाब आने की असली वजह क्या है, तो सबसे पहले दिमाग में यही संकेत आता है कि शायद उसने पानी थोड़ा ज्यादा पी लिया होगा। शरीर तभी पेशाब को बार बार बाहर धकेलता है जब उसे अंदर किसी चीज से लड़ना पड़ रहा हो, और कई बार यह लड़ाई उस चीज से होती है जिसे हम सबसे सामान्य मानकर रोज खाते रहते हैं। यह पहली चीज इतनी आम है कि इसका नाम सुनकर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में बिना सोचे समझे इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह अत्यधिक नमक का सेवन। शायद आपको लगे कि नमक तो हर चीज में लगता है, यह कैसे नुकसान कर सकता है। लेकिन सोचिए, अगर नमक सिर्फ स्वाद के लिए है तो क्या हर चीज को नमकीन बनाना जरूरी है? अक्सर लोग दिन भर जो भी खाते हैं, चिप्स और नमकीन हो, अचार हो, तली हुई चीज हो, सिर्फ स्वाद नमक के सहारे ही चलता है। धीरे धीरे नमक शरीर में इतना जमा हो जाता है कि गुर्दों को इसे छानने में कई बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह मेहनत शरीर को बार बार पेशाब बनाने का मजबूर कर देती है ताकि अतिरिक्त नमक किसी तरह बाहर निकले। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बहुत ज्यादा नमक वाली या नमकीन चीज खाता है, उसके बाद प्यास बढ़ जाती है, और यह जब प्यास बढ़ जाती है तो पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है। जितना ज्यादा पानी में जाता है, गुर्दों को उतना ज्यादा काम करना पड़ता है। पानी नहीं बल्कि नमक होता है। पानी सिर्फ उसे बाहर निकालने में माध्यम बनता है। कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते और सोचते हैं कि पानी की वजह से पेशाब ज्यादा आ रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि नमक ही गुर्दों को थका रहा होता है। नमक का असर सिर्फ गुर्दों पर ही नहीं बल्कि पूरे शरीर पर पड़ता है। जब शरीर में नमक बढ़ता है तो रक्त का प्रभाव भी प्रभावित होता है। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नसें तनाव में आ जाती हैं और शरीर पानी रोकने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि पेशाब ज्यादा आना शरीर के लिए अच्छा है क्योंकि इससे शरीर साफ होता है, लेकिन क्या यह साफ होना सही वजह से है? अगर शरीर सिर्फ इसलिए साफ हो रहा है क्योंकि वह खुद को खराब चीजें बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहा है, तो यह सफाई नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी है। जब कोई इंसान रोजाना नमकीन स्नैक्स खाता है, अचार को हर भोजन के साथ खाता है या भोजन में बिना माप के नमक डालता है, तो धीरे धीरे उसका शरीर पानी को संभाल नहीं पाता। यह पानी कभी पैरों में सूजन के रूप में दिखाई देता है, कभी आंखों के नीचे फुलाव बन जाता है और कभी बार बार पेशाब की समस्या के रूप में सामने आता है। यह समस्या पहले हल्की होती है, फिर बढ़ती जाती है। कई लोग इसे परेशान होकर तरह तरह की दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन असली वजह नमक। जब तक नमक की आदत नहीं बदलती तब तक समस्या से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। कभी सोचा है कि उस रात में 5 से 6 बार उठकर पेशाब जाना पड़ता है तो उसके शरीर पर क्या गुजरती होगी? एक अच्छी नींद ना मिलना कई बीमारियों की जड़ होती है। नींद टूटेगी तो शरीर थक जाएगा, थकान बढ़ेगी तो अगला बोझ ही गुजरेगा। यह सिलसिला चलता रहेगा। वजह फिर वही, सिर्फ नमक। शरीर जितना नमक जमा करता है उतना ही उसके लिए उसे बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान खुद यह मान लेता है कि अगर उसे पेशाब ज्यादा आता है तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, जबकि यह शुरुआत होती है उस डर की जब गुर्दे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। गुर्दों को अगर आराम चाहिए तो सबसे पहले नमक कम करना, लेकिन क्या यह इतना आसान है? नहीं, क्योंकि स्वाद जीभ में बसता है। सेहत का असर बाद में महसूस होता है। जब तक असर दिखाई दे तब तक समस्या गहराई पकड़ लेती है। आप सोच रहे होंगे कि नमक कम करना ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन असल में बड़ी बात यही है कि बिना नमक के खाना फीका लगेगा।
आदत बदलेगी और इस बदलाव को अपनाने में समय लगेगा, मगर यही समय आगे चलकर आपको बड़ी परेशानी से बचाता है। नमक कम करते ही शरीर धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगता है। पेशाब आना भी घटने लगता है क्योंकि गुर्दे पर दबाव कम हो जाता है। यह बदलाव धीरे होता है लेकिन महसूस जरूर होता है। जब आप यह बात समझ लेते हैं कि नमक ही वह असली चीज है जो बार बार पेशाब आने की समस्या को बढ़ाती है, अगला कदम यह जानना होगा कि दूसरी कौन सी चीज है जो इससे भी ज्यादा चुपचाप नुकसान करती है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को तोड़ता है। यह दूसरी चीज आमतौर पर मीठे के रूप में रोज हर घर में खाई जाती है। अगर हो तो अगले भाग में हम उस दूसरी चीज की गहराई समझेंगे जो गुर्दों को और भी ज्यादा थका देती है। जब इंसान पहली बार समझ आता है कि पेशाब ज्यादा आता है, तब उसके मन में एक और सवाल उठता है, क्या सिर्फ नमक ही जिम्मेदार है? क्या बाकी खाने की चीजें इतनी निर्दोष हैं कि वह शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती? लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। शरीर को सबसे ज्यादा थकाने वाली जो दूसरी चीज है वह तो इतनी मीठी होती है कि लोग उसे कभी खतरा समझ ही नहीं पाते। जी हाँ, वह है चीनी। और चीनी से बनी हर चीज जितनी मीठी स्वाद में लगती है उतनी ही खतरनाक। यह शरीर के अंदर बस जाती है। आपने हमेशा सुना होगा कि मीठा खुशी देता है, दिमाग को आराम देता है, ऊर्जा बढ़ाता है, लेकिन मीठा ही सबसे छुपा हुआ बोझ है जो शरीर में जाकर पानी का संतुलन बिगाड़ देता है। चीनी एक ऐसा जाल है जिसमें हर छोटा इंसान फंस जाता है, चाहे वह चाय में डाली जाने वाली चीनी हो, चाहे मिठाइयाँ, बिस्किट, ठंडे पेय या मीठे स्नैक्स। इसमें चीनी इतनी मात्रा में होती है कि गुर्दों को इससे बचाने में दोहरा काम करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि मीठा खाने से पेशाब का बार बार आने से क्या संबंध है, लेकिन यदि आप थोड़ा गहराई से सोचें तो समझ पाएंगे कि चीनी शरीर में जाकर रक्त का संतुलन बिगाड़ देती है। जब रक्त में चीनी बढ़ती है तो शरीर उसे पतला करने के लिए पानी खींचता है। जितना पानी खींचता है उतनी ही प्यास बढ़ती है। जब प्यास बढ़ती है, पानी अंदर जाता है और फिर शरीर उसे बाहर निकालकर चीनी का दबाव कम करने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया बार बार पेशाब बनने की वजह बनती है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि समस्या की जड़ क्या है। चीनी की एक बड़ी चाल यह है कि यह स्वाद में नाम पर शरीर को धोखा देती है। कोई कहता है कि उसे मीठा कम पसंद है, लेकिन उसकी चाय में रोज मिलने वाले 3-4 चम्मच चीनी दिखते हैं। कोई कहता है कि वह मिठाई नहीं खाता, लेकिन बिस्किट, नमकीन, ब्रेड और बाजार में बनी चीजें खाने की उसकी आदत चीनी का पहाड़ शरीर में हर दिन चढ़ा देती है। शरीर इस बोझ को उठा तो लेता है, लेकिन गुर्दे लगातार हालात संभालते संभालते थकने लगते हैं। अगर किसी दिन आपने अचानक मीठा ज्यादा खा लिया तो ध्यान दीजिए कि उस दिन से अगले दिन आपको पेशाब ज्यादा महसूस होगा, प्यास ज्यादा लगेगी और मुंह सूखता रहेगा। यही सबसे बड़ा संकेत है। शरीर साफ साफ कह रहा होता है कि उसे चीनी संभालने में कठिनाई हो रही है, लेकिन इंसान इन संकेतों को अनदेखा कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि मीठा खाने से कभी कोई समस्या नहीं होती, जबकि असली समस्या मीठे के धीरे धीरे जमा होने से शुरू होती है। चीनी का असर गुर्दों तक सीमित नहीं रहता। यह शरीर की नसों को थकाता है, खून को गाढ़ा करता है, वजन बढ़ाता है और दिल पर भार बढ़ता है। मगर लोग कहते हैं बस थोड़ा सा खा लेता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन शरीर नहीं जानता कि थोड़ा कितना होता है। उसके लिए हर चम्मच एक नया बोझ है, और जब यह बोझ महीनों तक जमा होता है तो शरीर उसे बार बार पेशाब के रूप में निकालने की कोशिश करता है। यही वह दौर है जब रात को नींद टूटना, बार बार पानी पीना, फिर बाथरूम जाना, यह सब आदत बन जाती है। कभी आपने सोचा है कि मीठा खाने के बाद अचानक शरीर इतना बोझिल क्यों महसूस होने लगता है? क्योंकि चीनी एक पल के लिए ऊर्जा देती है, पानी खींच लेती है। यही पानी गुर्दों तक पहुंचता है और उन्हें काम में लगा देता है। गुर्दे जितना ज्यादा थकते हैं, पेशाब इतना ज्यादा बनता है
और जब यह प्रक्रिया रोज चले तो समस्या सामान्य नहीं रहती। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जिन लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है उन्हें अक्सर या तो बहुत ज्यादा प्यास लगती है या फिर वह बार बार बाथरूम जाते हैं। यह कोई सहयोग नहीं है, यह शरीर का संतुलन बिगड़ना है। अगर स्थिति को समय रहते समझ लिया जाए तो सिर्फ चीनी कम करके ही बड़े बदलाव महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंसान को अपनी आदतों से लड़ना पड़ता है और यह लड़ाई आसान नहीं होती। सबसे दुखद बात यह है कि मीठा खाने की आदत धीरे धीरे शरीर की सहन शक्ति कम कर देती है। यह गुर्दे कमजोर होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब शरीर साफ संकेत देने लगता है कि वह इस बोझ को और नहीं झेल सकता। यही वह समय होता है जब पेशाब की समस्या गंभीर रूप ले सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर इंसान समय रहते चीनी और मीठी चीजों को कम कर दे तो शरीर बहुत जल्दी सुधार दिखाता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि दूसरी सबसे खतरनाक चीज चीनी है, तो अगला प्रश्न यही आता है कि तीसरी चीज कौन सी है, जो जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही छिपकर शरीरों को नुकसान पहुंचाती है। यह चीज आमतौर पर बाहर से खरीदी जाती है और स्वाद में इतनी लुभावनी होती है कि लोग उसे छोड़ ही नहीं पाते, लेकिन यह चीज बार बार पेशाब की समस्या को कई गुना बढ़ा देती है। अगर आप तैयार हैं तो अगले भाग में हम उस तीसरी चीज का पर्दाफाश करेंगे जो शरीर को अंदर ही अंदर सुखा देती है और गुर्दों को लगातार काम में लगा देती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि नमक और चीनी किस तरह धीरे धीरे उसके शरीर को थकाते हुए गुर्दों पर बोझ डाल रहे हैं, तब उसके मन में यह सवाल उठना शुरू होता है कि क्या सिर्फ यही जिम्मेदार है? क्या शरीर को परेशान करने वाली और कोई चीज नहीं है? लेकिन सच यह है कि तीसरी चीज का असर इन दोनों से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसे लोग आमतौर पर सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और इस पर सबसे कम ध्यान देते हैं। यह चीज है बाजार में मिलने वाली तली हुई और सुरक्षित चीजें बाहर का खाना, पैकेट वाली चीजें, तेल में डूबी वस्तुएं, मसाले और स्वाद बढ़ाने वाले रसायनों से भरे स्नैक्स। यह सब शरीर को अंदर से सुखाने वाले के बराबर होते हैं। शायद आपको लगता है कि कभी कभी बाहर का खा लेते हैं, यह नुकसान नहीं करता, लेकिन जब कभी कभी धीरे धीरे हर हफ्ते में बदल जाता है और फिर हर दिन का हिस्सा बन जाता है, तब यह चीजें शरीर के लिए जहर बन जाती हैं। इन चीजों में मौजूद नमक, तेल और मसाले इतने तीव्र होते हैं कि गुर्दों को इन्हें निकालने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शरीर के अंदर जैसे ही यह रसायन पहुंचते हैं, रक्त गाढ़ा होने लगता है, शरीर का संतुलन बिगड़ता है और शरीर तुरंत पानी खींचकर गुर्दों की तरफ भेज देता है ताकि वह इस विषैले पदार्थ को साफ कर सके। यह प्रक्रिया पेशाब को बार बार बनने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने कभी तली हुई किसी भारी चीज को ज्यादा मात्रा में खाया हो तो जरूर महसूस किया होगा कि उसके बाद गला सूखता है, प्यास लगती है और कुछ ही समय बाद पेशाब जाने की इच्छा बढ़ती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह शरीर की उस मेहनत का संकेत है जो वह बाहर की चीजों में मिले तेल और रसायनों को निकालने में लगा देता है। यह मेहनत जितनी बढ़ती है, गुर्दे उतने ही जाते हैं। इनका दूसरा बड़ा खतरा यह है कि यह विषैले तत्व सीधे रक्त की नलिकाओं को प्रभावित करते हैं, नसों में सूजन लाने लगते हैं, शरीर पानी को रोक नहीं पाता या फिर कभी कभी जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकलने लगता है। यह दोनों स्थितियां खतरनाक होती हैं, लेकिन लोग इसे सामान्य मानकर चलते रहते हैं। यह बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं होते। शरीर इन्हें पहचान नहीं पाता, इसीलिए उन्हें निकालने के लिए लगातार पेशाब बनाता रहता है। यह धीरे धीरे एक आदत बन जाती है
और इंसान सोच भी नहीं पाता कि उसका शरीर कैसे खतरनाक चीजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। और अब आती है चौथी चीज, जो इन सब में सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह शरीर को अंदर ही अंदर जला देती है। यह चीज है कैफीन और उत्तेजक पेय पदार्थ का अत्यधिक सेवन, जैसे चाय, कड़क चाय, कॉफी या ऐसे पेय जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का दावा करते हैं। लोग सोचते हैं कि चाय या कॉफी शरीर को ताकत देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यह लत में बदल जाती हैं। जब शरीर में कैफीन बढ़ता है तो यह गुर्दों को तेजी से पेशाब बनाने का आदेश देता है। यह अस्थायी राहत देता है, लेकिन गुर्दों को भी इधर से कमजोर करने लगता है। इंसान को लगता है कि चाय पीने से थकान दूर होती है, लेकिन उसका असर कुछ समय बाद उल्टा पड़ता है। शरीर पानी को रोकता है, गुर्दे सूखने लगते हैं और उन्हें सूखापन कम करने के लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि चाय या कॉफी ज्यादा पीने वाले लोग आमतौर पर या तो बार बार पेशाब जाते हैं या फिर उन्हें लगातार प्यास महसूस होती रहती है। इस चौथी चीज की सबसे बड़ी सामान्य समस्या यह है कि लोग इसकी आदत छोड़ना सबसे मुश्किल पाते हैं, क्योंकि जब तक शरीर पूरी तरह थक न जाए कैफीन से होने वाला नुकसान समझ में ही नहीं आता। लेकिन अगर किसी दिन अचानक चाय या कॉफी ना मिले तो सर भारी होने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और शरीर असहज महसूस करता है। यही इस बात का संकेत है कि शरीर इसकी गिरफ्त में आ चुका है। अगर इन चारों अत्यधिक नमक, मीठा, तली हुई और पैकेट वाली वस्तुएं और ज्यादा कैफीन को धीरे धीरे कम कर दिया जाए तो गुर्दे एक सप्ताह में ही हल्का महसूस करने लगते हैं। पेशाब बार बार आने की समस्या भी घटती है, नींद बेहतर होती है, प्यास सामान्य होती है और शरीर अपनी ऊर्जा वापस पाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।